सबसे प्रबल अधात्विक तत्व क्या होगा? तो सबसे प्रबल अधात्विक तत्व फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल धात्विक तत्व जो होता है सीजियम होता है। सामरिक महत्व की धातु, तो सामरिक महत्व की धातु जो रक्षा क्षेत्र में यूज होती है, यानी इसमें विशेष रूप से टिटेनियम और जर्कोनियम का नाम आता है। यानी क्या होगा? जर्कोनियम और आपका टिटेनियम का नाम आता है। सामरिक महत्व के तत्व होते हैं। आपका अधिकतम गलनांक वाला तत्व पूछा है तो इसमें हीरा यानी कार्बन होगा, और अधिकतम घनत्व वाला तत्व पूछा है तो ऑस्मियम होता है। ऑस्मियम। अधिकतम आयनन विभव हीलियम की अधिक होती है, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ध्यान रखिए, फ्लोरीन की नहीं किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। और अधिकतम विद्युतात्मकता फ्लोरीन की होती है आपकी। अम्लों की प्रबलता घटते हुए क्रम में, तो देखिए इस ग्रुप जो HI होता है वो प्रबल होता है, HBr से वो प्रबल होता है, HCl से वो प्रबल होता है आपका HF से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे हल्का धातु क्या कौन सी होती है? तो हल्का धातु आपको लिथियम होती है। सबसे हल्का तत्व क्या होगा आपका? तो सबसे हल्का तत्व आपको हाइड्रोजन होगा। सबसे आपका अपचयन विभव भी किसका कम होगा? तो आप लिथियम का ही बताएंगे। अपचयन विभव सबसे कम लिथियम का होता है। और धातु में अधिकतम गलनांक किसका होगा? तो धातु में अधिकतम गलनांक टंगस्टन का होता है। सबसे कम आयनन विभव जो होता है सीजियम का होता है। प्रबल अम्लीय ऑक्साइड तो Cl2O7 होता है। अधिकतम परमाणु आयतन तो सीजियम का ही होता है। हैलोजन की ऑक्सीकरण क्षमता घटते हुए क्रम में इसमें फ्लोरीन आएगा, उसके अधिक होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन आएगा। प्रबल अपचाय के रूप में अगर लिया जाता है तो लिथियम, आपका लिथियम होगा, पोटेशियम होगा, बेरियम होगा, कैल्शियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा। इस क्रम में प्रबल अपचाय धातु। लोहे के संक्षार को बचाने के लिए जिस धातु का प्रयोग करते हैं वो जिंक धातु होती है, जिसको प्रक्रिया को स्पष्टीकरण करते हैं। और कैल्कोजन तत्व का समूह जो होता है ऑक्सीजन समूह होता है, यानी जो ऑक्साइड बनाते हैं, यानी आपको जो अयस्क रूप में जो धातुएं पाई जाती है उसी को कैल्कोजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन समूह का जो तत्व होते हैं, यानी छठे समूह का, वही क्या होते हैं आपका कैल्कोजन समूह के तत्व होते हैं। उसी प्रकार आप जानते हैं कि हाइड्रोजन समूह के तत्व जो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन समूह के तत्व होते हैं, समूह से प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन के समूह के तत्व को क्या कहते हैं? कैल्कोजन समूह के तत्व कहते हैं। इस प्रकार सबसे प्रबल धात्विक तत्व क्या होगा? फ्लोरीन होगा। सबसे प्रबल धात्विक तत्व सीजियम बताएंगे। सामरिक महत्व के धातु जर्कोनियम और टिटेनियम होते हैं, आपको रक्षा कवच बनाने में यूज होते हैं। अधिकतम गलनांक वाला तत्व हीरा होता है। अधिकतम घनत्व वाला तत्व तो ऑस्मियम होगा। अधिकतम आयनन विभव हीलियम का होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्लोरीन की होगी। अधिकतम विद्युतात्मकता फ्लोरीन की होती है। अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में तो इसमें HI प्रबल होगा, आपका HBr से वो प्रबल होता है, HCl से वो प्रबल होगा, HF से। यानी अपचायक क्षमता का अगर रंग तो I आपका अपचायक होगा, Br से वो अपचायक होगा, Cl से वो अपचायक होगा, F से। इसे ध्यान रखना होगा। सबसे हल्का धातु कहेगा तो लिथियम होगा, सबसे हल्का तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन होगा। धातुओं में अधिकतम गलनांक टंगस्टन का होता है, और तत्वों में किसका होगा? हीरा का होगा। सबसे कम आयनन विभव सीजियम का होता है। प्रबल अम्लीय ऑक्साइड तो Cl2O7 होता है। अधिकतम परमाणु आयतन सीजियम का होता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता घटते हुए क्रम में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस क्रम में ध्यान रखेंगे। ऑक्सीकरण की क्षमता घटने क्रम है। और अगर अपचयन के होगी तो नीचे से आपका I- Br वैसे कर लिखेंगे। प्रबल अपचायक जो होगा तो लिथियम, इसके बाद पोटेशियम है,
बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। लोहे की संक्षारण से बचाने के लिए प्रयुक्त धातु क्या होती है? आपको जिंक होती है। और कैल्कोजन समूह के तत्व जो होते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व जो आपको अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, उसी को आपको कैल्कोजन समूह के तत्व कहते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CH4 होता है। इसके बाद आपको प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो उसमें भी CH4 मीथेन ही का नाम होगा। आपका एसिटिलीन के आंशिक अपचयन से, तो एसिटिलीन के आंशिक अपचयन से एथिलीन प्राप्त होगा और ऐसे अपचयन से एथेन प्राप्त होता है, ठीक ना। तो एसिटिलीन के आंशिक अपचयन से तो बताएंगे एथिलीन प्राप्त होगा और पूर्ण अपचयन से आपको तो एथेन प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त तो एथिल अल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण से आपको एसेटल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसेटल्डिहाइड प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री तक गर्म करने पर तो आपको 160 से 170 डिग्री तक गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होगी। ध्यान रखना होगा 100 तक कहेगा तो आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। 140 पर कहेगा तो डाइमेथिल ईथर प्राप्त होता है और 160 से 70 कहेगा तब आप एथिलीन हो गई। एल्कोहल के विभाजनीकरण से प्राप्त क्या होता है? तो एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड होता है एल्कोहल और अम्ल की परस्पर अभिक्रिया से, तो एल्कोहल और अम्ल के परस्पर अभिक्रिया से एस्टर प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में प्रयुक्त विधि क्या होती है? प्रभाजी आसवन होती है। प्रभाजी आसवन से करते हैं। साबुन है आपका, तो साबुन लवण होता है आपका। एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो साबुन प्राप्त होता है। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ, तो मृदु साबुन बनाने के लिए कास्टिक पोटास कहेंगे, कास्टिक पोटास। और अगर समान साबुन के तो कास्टिक सोडा होता है, NaOH होता है। इसमें मृदु साबुन बनाना होगा तो KOH का यूज होता है। साबुन में झाग जो उत्पन्न होता है उसको रेजिन कहते हैं। तो रेजिन जो होता है झाग उत्पन्न करता है। साबुन को जीवाणु रहित बनाने के लिए कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन क्षारीय KNO4 से अभिक्रिया करके एथिलीन ग्लाइकॉल बनाती है। ध्यान रखना होगा एथिलीन ग्लाइकॉल बनाती है। एथिलीन ओजोन से क्रिया करके एथिलीन ओजोनाइड बनाती है। ओजोनाइड बनाती है। एथिल अल्कोहल NaOH और Cl2 से अभिक्रिया करके तो क्लोरोफॉर्म बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। और SO2 का रंजक गुण अपचायक कारण होती है, इसलिए SO2 जो होता है आपका इसका विरंजन अस्थायी होता है। अमोनिया गैस जल में बहुत अधिक विलय होती है। अमोनिया गैस जल में बहुत अधिक मात्रा में विलय होती है। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए CaO का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आपका कॉपर सल्फेट के विलयन में H2S प्रवाहित करने पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस प्राप्त होती है। सीधा आपको यानी मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH4 होगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या होगा? तो भी मीथेन ही होता है। एथिलीन का आंशिक अपचयन से आपको एथिलीन बताएंगे और केवल अपचयन से तो एथेन प्राप्त होगा। एथिल अल्कोहल का बी हाइड्रोजन से प्राप्त होगा तो एसेटल्डिहाइड प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल के H2SO4 के साथ क्रिया से टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 160 से 170 कहेगा तो एथिलीन होगा। 140 कहेगा तो डाइमेथिल ईथर होगा और 100 कहेगा तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है। एल्कोहल के विहाइड्रोजन से प्राप्त यौगिक होता है तो एल्डिहाइड होता है। एल्कोहल और अम्ल की परस्पर अभिक्रिया से तो एस्टर बनते हैं। इसी क्रिया को यानी एल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में प्रयुक्त विधि प्रभाजी आसवन होती है। साबुन है तो एक प्रकार का साबुन लवण ही होता है और एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन क्रिया ही साबुनीकरण कहलाती है। एस्टरों की आपको क्षारीय जल अपघटन क्रिया क्या होती है? साबुनीकरण कहलाती है। आपका मृदु साबुन बनाने के लिए कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं और कास्टिक सोडा होगा
तो आपको कठोर साबुन बनाने के लिए प्रयोग होता है। साबुन में जो झाग उत्पन्न करता है उसको रेजिन कहते हैं। साबुन को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जो होता है कार्बोलिक अम्ल होता है। साबुन को भार बढ़ाने के लिए सोडियम सिलिकेट का प्रयोग करते हैं। और एथिलीन क्षारीय केबेनोफोर से अभिक्रिया करके एथिलीन ग्लाइकॉल बनाती है। एथिलीन ओजोन से क्रिया करके एथिलीन ओजोडाइड बनाती है। और हाइपोक्लोरस से अभिक्रिया करके एथिलीन क्लोरोहाइड्रेट बनाती है, जो आपको आलू के अंकुरण के लिए प्रयुक्त होता है। एथिलीन कोहल NaOH और Cl2 से अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाती है। SO2 का विरंजन गुण। अब चाय प्रवृत्ति होता है वही क्लोरीन का पूछ देगा, तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होता है। क्लोरीन का विरंजन अस्थायी होता है। SO2 का विरंजन क्या होता है? अस्थायी होता है। अमोनिया गैस जल में अधिक मात्रा में विलय होती है आपका। और यदि कॉपर की चयन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया कराया जाए तो वहां पर आपका SO2 गैस प्राप्त होती है। तो यह मतलब अम्लीय क्षारीय ऐसा करके विकल्प दिया रहेगा। तो हाइड्रोजन गैस न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, न अम्लीय है न क्षारीय है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के विषय से पूछ दिया जाए और अम्लीय क्षारीय का विकल्प होगा, तो ये न अम्लीय होते हैं न क्षारीय होते। कठोर जल को मृत करने के लिए प्रयुक्त यौगिक तालगन का सूत्र तो Na6P6O18 होगा, या कहीं कहीं पर विकल्प देकर Na6P6O24 भी देगा, तो दोनों में से कहीं देगा और ये सही है। ये तालगन का सूत्र होता है। उसी प्रकार अगर जियोलाइट का सूत्र पूछेगा तब क्या बताएंगे? तो Na2Al2Si2 और O8 होता है। क्या होता है? Na2Al2Si2O8 यानी सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ये आपका जियोलाइट का सूत्र होता है। विमान के टायरों में भरी जाने वाली गैस का होती है? हीलियम गैस होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होगी? तो जो हल्की गैस होती है इसमें विकल्प में हाइड्रोजन गैस में चाल सबसे अधिक होगी। 5 बेंजीन प्रदान की जाती है, तो उसका भार कब अधिकतम होगा? विकल्प में है गर्मी में, ठंडी में। विकल्प में इस से है आपका गर्मी में कम, ठंडी में ज्यादा, ठंडी में कम, गर्मी में ज्यादा, दोनों में बराबर, इसमें से कोई नहीं। तो आपको गर्मी में कम, ठंडी में ज्यादा, ये विकल्प सही होगा। किसमें? गर्मी में कम तथा ठंडी में ज्यादा भार होगा। एक तत्व H2O3 और H2O5 यौगिक बनाता है, परंतु HCl5 नहीं बनाता है। यह तत्व आपका नाइट्रोजन हो जाता है, क्योंकि वो N2O3 और N2O5 बनाता है, परंतु NCl5 नहीं बनाता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जलती अभिक्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो मेथेन होता है। ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल से आपको प्राप्त होगा तो मेथेन बताएंगे, और कैल्शियम कार्बाइड पर जल से होगा तो स्टीलीन गैस हो जाएगी। यानी कैल्शियम कार्बाइड पर जल से कहेगा तो स्टीलीन गैस होगी, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल से अभिक्रिया से कहेगा तो क्या होता है आपका? मेथेन गैस होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग आएगा आपका। और किस रंग का चाल सबसे अधिक होगा? तो लाल रंग का जवाब होगा। कृत्रिम रेशों को तैयार करने में किसका प्रयोग होता है? तो सेलुलोज का होता है। फ्यूज तार बने होते हैं तो शीशा किसके बने होते हैं? आपका शीशा और लेड के बने होते हैं। सोने की तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। तार को दोगुना कर दिया जाएगा तो भी उसका विशिष्ट प्रतिरोध ही होगा। डायजीपाम, तो डायजीपाम एक दवा है जो शामक के रूप में प्रयोग होती है। किस रूप में? तो शामक के रूप में होती है। लेंस का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंस का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है आपका? तो लेंस का नियम आपको ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। चुंबकत्व की पहचान या आवेशन की पहचान तो प्रतिकर्षण होती है, आकर्षण नहीं होती है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होती है।
और सोडा लाइम सोडियम स्टेट से अभिक्रिया करके कौन सा आपकी गैस प्रदान करता है, जिसमें भी आपको मीथेन गैस होती है। उसी प्रकार आपको नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो अब जवाब होगा कि मीथेन होती है। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होगा, तो ब्यूटेन जवाब होगा, ठीक ना। और अगर ईंधन में किसकी आपको ऊष्मीयमान अधिक होगा, तो जिस ईंधन में हाइड्रोजन की मात्रा जितनी अधिक होगी, अगर विकल्प में हाइड्रोजन होता है तो उसी का ऊष्मीयमान क्या होता है, आपका अधिक होता है। इस प्रकार आपका हाइड्रोजन गैस है ना अम्लीय है ना क्षारीय है। कठोर जल को मृदु करने में प्रयुक्त किया हुआ काल्विन का सूत्र होता है Na2Na6P6O18। आपका विमान के टायरों में भरी जाने वाली गैस क्या होती है, आपका हीलियम होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम तो हल्की गैस हाइड्रोजन में होगी, 5 बेंजीन प्रदान करता है, तो गर्मी की अपेक्षा ठंडी में ज्यादा भार प्रदान करेगा। एक तत्व H2O3 तथा H2O5 एक बनाता है, लेकिन HCl5 में तो क्या है आपका नाइट्रोजन है। एल्युमिनियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके आपको मीथेन गैस बनाती है। किस रंग का प्रोटॉन अधिकतम होता है, तो बैगनी रंग का। किस रंग का आपको तरंग दर अधिक होगी, तो लाल रंग की। कृत्रिम रेशे तैयार किए जाते हैं, तो सेलुलोज से फ्यूज तार बना होता है, सीसा और लेड से। सोने के तार का विशिष्ट प्रतिरोध अगर रो है, तार को दुगना कर दिया जाएगा तो भी विशिष्ट प्रतिरोध ही होगा। डायजीपाम एक सामक होता है। लेंस का नियम आपको ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चुंबकत्व की पहचान भी प्रतिकर्षण होती है, आवेशन की पहचान भी प्रतिकर्षण होती है। सोडा लाइम पर सोडियम एस्टेट की अभिक्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो आपको मीथेन प्राप्त होती है। इस प्रकार आपका आपसे पूछा जाए कि पॉलीथीन का निर्माण होता है, तो किससे होता है आपका पॉलीथीन, क्या है आपका एथिलीन का बहुलक है। यानी पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। शुष्क बुझे चूने पर यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पॉलीथीन का निर्माण होता है अर्थात पॉलीथीन किसका बहुलक है, जवाब क्या होगा आपका एथिलीन का बहुलक होता है। किसका, एथिलीन का। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ, तो यही ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। एक्वारेजिया होता है, इसमें 3 भाग HCl, इन 3 संबंधे 1 के अनुपात में क्या होता है, HCl प्लस HNO3 होता है। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 होता है। दूध का दही में बनना, तो क्या होता है आपका, ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है, वाष्पन और ये नहीं बल्कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी तो अनंत होगी, क्षमता कितनी होगी, 0 होगी। 5 ओम के तार को खींच करके, जब भी तार को खींच करके दोगुना करने की बात या 3 गुना करने की बात आएगी, तो उसके वर्ग रहेगा। 2 गुना किया जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध, 3 गुना किया जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा। खींच करके बात आती है, तो ये 5 ओम के तार को खींच करके 3 गुना किया गया है, तो 3 गुना किया तो 9 गुना हो जाएगा। और 5 ओम का है तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 45 ओम हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, और दूरी का छोटा मात्रक पूछेगा तो फर्मी बताएंगे। सरल गोलक आवर्त काल आपका 2 सेकेंड होता है। लंबाई पूछेगा 99.9 सेंटीमीटर या आपको 1 मीटर बताएंगे। इलेक्ट्रॉन के समीप आने पर आपको क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन समीप आएगा तो इस स्थिति में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और दूर जाएगा तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। उसी तरह प्रोटॉन में भी हो सकता है कि समीप आएगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी और दूर जाएगा तो इसकी ऊर्जा घटेगी। भूग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई तो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी तल से का है, सेंटर से तो 42,400 किलोमीटर होगी, लेकिन पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग 6,000 किलोमीटर होगी। किसी कक्षा में अधिकतम एटॉमिक संख्या 2n² होती है। जल कठोर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से, या कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपको सल्फेट और क्लोराइड से जल जो होता है कठोर होता है। धातुओं की प्रबलता का क्रम कहेगा
तो इसमें सीजियम प्रबल होगी, पोटेशियम से प्रबल होगी, सोडियम और लिथियम, इस तरह से आपको प्रबलता। अम्लीय गालक होता है तो कैल्शियम कैल्शियम सिलिकेट या आपको जिसमें सिलिका हो जाएगा SiO2, वो अम्लीय गालक होगा। और आपको क्षारीय गालक की बात आएगी तो CaO का जवाब बताएंगे, या आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये क्षारीय गालक होगा। और अम्लीय गालक में जिसमें SiO2 होगा वो क्या होगा, अम्लीय गालक होगा। अमलगम में कौन सी धातु अवश्य होती है, तो पारा मरकरी अवश्य होता है, Hg ये अमलगम में अवश्य होता है। उष्मीमान अधिकतम किसकी होती है, तो आपको हाइड्रोजन का उष्मीमान सबसे अधिक होता है, 3.5 कैलोरी आपका प्रति ग्राम होगी। भाई उष्मीमान सबसे अधिक हाइड्रोजन को होगी, इसलिए किसी ईंधन में हाइड्रोजन जब अधिक होगा तो उसी का उष्मीमान अधिक होती है। कौन सी गैस कीप उपकरण से बनाई जाती है, तो H2S गैस जो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्यूब उपकरण से बनाई जाती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इस प्रकार पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है, एथिलीन से होता है। और एसिटिलीन के बहुलकरण से क्या प्राप्त होगा, तो बेंजीन बनता है। इसके बाद शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ बनता है, उसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। एक्वारेजिया है तो इसमें 3 भाग HCl होता है, 1 भाग आपका HNO3 होता है। दूध का दही में बनना ये रासायनिक अभिक्रिया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत होगी। क्षमता क्या होगी, 0 होगी। 5 ओम के तार के प्रतिरोध को खींच करके जब आपको तिगुना करने की बात आएगी तो प्रतिरोध आपको 9 गुना बढ़ जाएगा। दोगुना की बात आएगी तो 4 गुना बढ़ जाता है। 5 ओम दिया इसलिए प्रतिरोध 45 ओम हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक तो फर्मी होगा। सरल ऊर्जा का आवर्तकाल आपको 2 सेकेंड होता है। लंबाई 99.9 सेंटीमीटर या 1 मीटर के लगभग कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का जब समीप आएंगे तो उसकी समीप आने पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, ये प्रोटॉन भी समीप आएगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। भूग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। जल कठोर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कारण से, यानी अगर कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड दिया जाए तो उससे सभी होगा। आपका धातु का प्रबलता क्रम होता है तो सीजियम प्रबल होगी पोटेशियम से, पोटेशियम सोडियम और सोडियम लिथियम से। नीचे से ऊपर जाने पर प्रबलता क्रम बढ़ता है। अम्लीय गालक आपको तो ये सिलिका जो होता है अम्लीय गालक होता है। कैल्शियम सिलिकेट भी दिया जाए तो वो आपका अम्लीय गालक है। और CaO करके दिया जाए चूना, अनबुझा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट तो वो क्षारीय गालक होता है। अमलगम में कौन सी धातु अवश्य होती है, तो पारा होता है। उष्मीमान किसकी अधिकतम होगी, तो आपको हाइड्रोजन की उष्मीमान अधिक होती है। कौन सी गैस होती है, कीप उपकरण से बनाई जाती है, तो H2S गैस बनाई जाती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो